वो अपमान असहनीय। भाई हम भारत में महिलाओं की पूजा करते हैं, बहन बेटियों की पूजा करते हैं। उन्हीं बहन बेटियों के साथ वो तो बेटियां भी आप समझिए, वो बेटियां जिनकी वजह से हमने गौरव फील किया हो, जिनकी वजह से हमारे दिल में जो ना उत्साह भरा हो कि हमारी बेटी ने हमारा मान बढ़ा दिया, हमारी बहन ने हमारा मान बढ़ा दिया। उन बहनों को जिस तरह से मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये खड़ा है भाई बजरंग, मैं तो कह भी नहीं पा रहा, ये सही भी नहीं है जिस तरह का अपमानजनक रवैया उनके साथ हुआ। ये तो किसी भी बहन बेटी के साथ होना ही नहीं चाहिए। और फिर खूब रुला रहे और खुश हो यार आपके भी बच्चे हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस के प्रशासन के, भाई आपके भी तो बच्चे हैं। क्या माहौल बनाया रात आपने यहाँ? कोई आ नहीं पा रहा है, मीडिया भी नहीं आ पा रहा है, जो भी आ रहा है उसे ठा कर ले जा रहे हो। ऐसा कौन सा वो हो गया भाई यहाँ? तो ये इतना डरावना था कि सब लोगों में रोष है। स्पेशली मैं तो, क्योंकि मुझे वोट डालनी थी, हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। अगर हम ही नहीं उसका समर्थन करेंगे तो फिर लोग कैसे देखेंगे? तो हमें वोट डालने इसलिए आने में लेट हुई। लेकिन सच ये है, अब लड़ाई अंजाम की तरफ चली गई, निर्णायक होगी। अब हमें समझ आ गया है कि अब मांगने से न्याय मिलने का नहीं। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर एक कथन कहते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। यहाँ अन्याय हो रहा है, अगर आप में से बैठा एक आदमी भी कह दे कि अन्याय नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बात को गलत मानूं। यहाँ अन्याय हो रहा है, सरासर हो रहा है। और अगर सब लोग इस अन्याय पे चुप रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी, फिर हम भी दोषी हो जाएंगे। हम दोषी नहीं बन सकते। इस बार हमने तय किया है कि सरकार को गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय है। कितने दिन का? 7 दिन का। इसमें वो अपने 164 के बयान करा लो पुलिस के लोग, और जो फॉर्मेलिटी करनी है सब करा लो, क्योंकि हमने देखा है यहाँ 3 दिन में कानून बन जाता है। यहाँ सुप्रीम, उसमें लोकसभा में, राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति जी भी उसको वो कर देते हैं। 3 दिन में कानून बन जाते हैं देश के अंदर। अगर सरकार की न्याय देने की नीयत हो तो सारे काम हो सकते हैं। देखो, अगर लड़ाई होती सामान्य आदमी के साथ, आप इस बात को भी समझो, तो फिर इन्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। लड़ाई इतने ताकतवर लोग होते हैं जिन पर मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लग रहा है, और फिर आगे गिरफ्तारी, और वो तो बहुत अलग की बात है। और फिर उन पर इतनी भी ताकत है, बताओ, यहाँ तक उनके समर्थन के भी लगे हैं बोर्ड। इसका मतलब सत्ता के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा भाई, जब तक हम डट के यहाँ नहीं पढ़ने के, जब तक कोई बात बढ़ने की नहीं, तो हमने अपनी तरफ से तो तय कर लिया है। भाई बजरंग यहाँ खड़ा है, हमारी बहनें भी यहाँ बैठी सुन रही है। इन 7 तारीख के बाद हम अपना जो है बोरी बिस्तरा यहीं घेर लेंगे। और उसके बाद जब तक, देखो भाई, कुछ चीजें राजनीति, पार्टी, सब चीजों तक पर होती है। ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही है। देखो, याद करो, मैं आपको ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज तो माइक नहीं है, वरना मेरी दिल इच्छा थी मैं आपको आज वो गाना सुनाता इनका हौसला बढ़ाने का। जो शहीद आजम भगत सिंह ने जेल में गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जो कितना बात, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अब इसे क्या बताएं क्या हमारे दिल में। मैं तो ये सोच रहा था, मैं जब जेल में था ना, मैंने एक बार भूख हड़ताल कर ली। अब मैंने अपने अधीक्षक को कहा मैं एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। वो कह रहे कौन सी? मैंने कहा वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अधीक्षक समझदार आदमी था, उन्होंने कहा ना, हमें तो अपना बेड़ा गर्क नहीं करवाना, तो जो उसे देख कर तुम और हौसला ले लोगे, फिर हमारी उस पर मुसीबत करोगे। तो मैं तो आज इन्हें वो सुनाता कि याद करो, ये वो देश है जहाँ शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी जान, फांसी के फंदे जो है ना, वो हंसते हंसते चुम्मे, कभी रोए चिल्लाए नहीं। और माँ तो भी नुका, पता कि कहा माँ को भी नुका, देख तू रोई है ना, तो भगत सिंह की माँ है। अगर तू रोगी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही थी। और अपने बापू ने भी कह दिया कि भाई बात सुनो, अगर आपने उनसे मेरी माफीनामा मांग लिया ना, तो आप भी मेरी लड़ाई में मेरे विरोधी हो जाओ, क्योंकि मैं झुकना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये भी झुकना नहीं पसंद करे, बाकी और सब चीज ठीक है। अगर ये चाहते, अगर लड़ाई न्याय की, रुक जाओ भाई, जिंदाबाद वाले रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। अगर लड़ाई न्याय की नहीं होती ना, FIR दर्ज होगी, ये भी चले जाते हैं। मगर इनको भी पता है FIR तो बहुत सारी है उन पे, FIR तो कुछ नहीं हो रहा है।
न्याय जीव होगा। जब हमने पिछली बार भी कहा था फेडरेशन के अध्यक्ष पद को वो छोड़ दे, उसके बाद जब कोई स्वतंत्र एजेंसी उसकी जांच करे, और फिर तीसरी बात उनकी सबसे पहले गिरफ्तारी। ये तीनों में तो कोई भी काम नहीं हुआ। भाई बात सुनो, देखो सरकार अगर न्याय के पक्ष में होती तो सरकार का भी जमीर होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार में इंसान वो रीढ़ की हड्डी वाला होना बहुत जरूरी है, उसका जमीर होना बहुत जरूरी है। जो आदमी को देख के बदल जा वो फिर आदमी जमीर वाला नहीं हो सकता। हम उस दिन भी इस बात पर खड़े थे, पहले वो फेडरेशन पद का अध्यक्ष होते। एक मिनट भाई, मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, एक मिनट भाई भी दूंगा जवाब। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूं, ये जितने लोग थारे आसपास है सारे थारे नहीं, ये भी याद रखिए तुम, ठीक है? ये बात अच्छी हाँ सुनो, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो दुश्मन सामने खड़ा है उसको लड़ा जा सकता है, लेकिन जो पीठ पीछे खड़ा है उसको नहीं लड़ा जा सकता। समझ रहे हो? ये जो भीतर घात है, जो घर का वेदी लंका डा, वो काम बड़ा खतरनाक है। आपके जो आसपास जो लोग बैठे हैं ना, ये जो उल्टा इधर सवाल पूछ करते हैं। मैं एक ऐसा आदमी हूँ, मैं पिछली बार आया था आपसे, मैंने पता क्या कहा था, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं पार्टी और सबको कहा था कि पार्टी बाहर छोड़ गई हो, अपना झंडा वंडा सब बाहर छोड़ गए, यहाँ योग तब इनकी मदद करने को आए हो। फिर भी अगर उस तरह की चीज यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उनके ही बैठे हैं जो उल्टी सी बात छोड़ते रहेंगे। भाई कुछ ही कह लो, बात सुनो, पिछली भी जीतते थे, यहाँ भी जीतेंगे, इसे भी हारने के नहीं। हाँ सुनो, मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे, सारे थे। जब हम उनसे नहीं हारे तो इन तक हार जाएंगे। एक और बात सुनो, गुलामी जो है ना हमारे यहाँ है, गुलामी की बेड़ियां काटने की बात हम बार बार करते हैं। गुलामी सिर्फ मानसिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। भाई अंग्रेज अध्यक्ष तो थे और सब पर राज कर रहे थे, इतने तो थे भाई, भारत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन गुलाम कितने लोग थे देखो आप। बहुत बड़ी आबादी जो चाहती ना एक चांटे में भगा देती उन्हें, लेकिन वो सब गुलाम बन के बैठे थे, क्योंकि एकता नहीं थी और ना लड़ना चाह रहे थे। जब इन्होंने लड़ने का झंडा ठा लिया, हम इनकी गेल हैं, जो मुसीबत आओगी हम उसे बराबर भी झेल लेंगे। लेकिन देखो शुरुआत होगी है, पंचायतें शुरू होगी है, कल की जो पीड़ा है वो ऐसा नहीं है। अगर इनमें जरा सी इंसानियत होती है, खुद ही कहते कि बहन बेटियों अपनी व्यवस्था ऐसी कर लो कि थारा बेमान बचो जा। क्यों भाई, ये सिर्फ किसी एक जाति धर्म की बहन बेटियां, इनकी नहीं बहन बेटियां लगती भाई, ठीक है? नहीं, देश की तो जीव हो जी भी मैं डल्ला में, ये भी तो हक मांग रही, फिर देश की कौन है? फिर तो हरियाणा की है, फिर तो ये जाति के नाम पे है। फिर तो देखो बात सुनो, ये लड़ाई को भटकाओ जाएंगे, भटकानी है ही नहीं बिल्कुल भी, इसलिए नहीं भटकानी। सोचो इनके पीछे तो सपोर्ट भी है, इनके लोग, इनकी पहचान भी है, इन्होंने खुद भी गौरवान्वित फील किया, ये खुद भी मजबूत हैं। रात हमने देखा सैन्य लड़ रही थी, आंसू को छोड़ दो तुम, आंसू तो जब आदमी भावुक हो जाए, ना उम्मीद हो जाए, आई जाए, अन्य तो लड़ तो रही थी, बताओ लड़ रही थी नहीं लड़ रही थी। मगर सोचो सामान्य बहनों के साथ क्या होता होगा, बताओ, ताकतवर लोग क्या कहते, देखो सोच के देखो। फिर आप सोचो सही, जब यहाँ दिल्ली की सरजमी पे पुलिस इस तरह से होगी, जहाँ मीडिया भी देख रही है, मीडिया भी नहीं कह रही भाई ये क्या कर रहे हो, आप सोचो गांव देहात बस्ती में क्या नहीं सहना पड़ता होगा। भाई ये नाश के पीछे लग रहे हैं, नाश होने नहीं देना। आप देश तो अपना है ना भाई, इनका थोड़ा ही है, इनका नहीं है, ये तो सत्ता में आज बैठे हैं, चले जाएंगे, ठीक है? इसलिए आपसे भी मेरा कहना है पूरी मजबूती से लड़ो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं भाई, 7 दिन के बाद मैं जो कहता हूं उसका उतना है, जितना पहले कहता उतना हूं, जितना पूरा पाड़ सकूं, और जब कहता हूं तो फिर पूरा पाड़ता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को कोई चोरी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं 7 दिन के बाद हम, अगर जिक्र आप यहाँ पड़े हो, आप जमीन पे लौटोगे तो हम जमीन पे लौटोगे। हम ताकत भी नहीं चाहते इनका, ये ताकत भी मारे वाला ताकत पे भी ये पुलिस के लोग ही सो जाइए, ये भी तो हमारे भाई है, ठीक है? हम जमीन पे सोएंगे, लेकिन हम यहाँ तक न्याय लेके उठेंगे। बस ये बात बताने के लिए हम लोग यहाँ, हाँ ये क्रांति है, क्रांति की बिगुल पता नहीं कहाँ था बच जा, समझ रहे हो? पहले कहना मैं अकेला ही चलाता मंजिले जानी, और लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। कल रात पहलवानों के साथ और दिल्ली पुलिस के बीच हुए कारनामे को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी प्रमुख पहुंचे जंतर मंतर, और वहां उन्होंने संबोधित करते हुए पहलवानों और जनता की उपस्थिति में यह ऐलान किया कि अगर 7 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेती सरकार तो हम यहीं आएंगे, यहीं बैठेंगे और यहीं पहलवानों के साथ सोएंगे, बैठेंगे। ये बेटियां भारत की हैं, न किसी जात की हैं, न किसी प्रदेश की हैं,
इन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, उस गौरव के लिए हम बैठेंगे, उनके न्याय के लिए हम बैठेंगे। उन्होंने भगत सिंह के वो लफ्ज़ भी कहे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो देखना बाजुए का दिल में। हम लोग सुन रहे थे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद।